बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली फ़ारूक है और मेरे साथ दी हसन याद साहब बैठे हुए हैं। आज हमने सोचा कैजुअली हम बात कर रहे थे कि कुछ टैबू टॉपिक्स हैं जिन पे हमें बातचीत करनी चाहिए और देखना चाहिए कि वो जो टॉपिक्स हैं उनमें क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ है और उनमें एम्पैथेटिक यानी कि दूसरे की नज़र से क्या एलिमेंट है। तो इस तरह के कुछ टैबू जो टॉपिक्स हैं उन पे हम डिफरेंट सेशंस करेंगे। आज हसन साहब जो मेरा ख़्याल था जो मैं बात करना चाह रहा था अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से और उनकी बुनियाद पे हमारे यहाँ जो एक इमेज है मौलवी का, एक टर्म है उसको डिफरेंट तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। वो इमेज में जहाँ मौलवी खड़ा है और दीनी हैसियत है जहाँ पे मौलवी होना चाहिए, उसमें बड़ा तज़ाद है, उसमें बड़ा फ़र्क है। और वैसे अगर हमें निकाह करवाना हो हम मौलवी के पास जाते हैं, हमें बच्चे को कुरान पढ़ाना हो मौलवी के पास जाते हैं, कारी साहब का लफ्ज़ भी बड़ा इस्तेमाल होता है। लेकिन जब आप देखते हैं कि जैसे आप जा रहे हैं, आपने किसी सेलिब्रिटी से मिले, कुछ मिले, आपको कहीं मौलवी उस तरह पे खड़ा नज़र नहीं आता। आपको जो अगर कोई पाकिस्तान से अमेरिका आ जाए, किसी तबलीग के लिए आ जाए, जो उनको मकाम मिलना चाहिए, इज़्ज़त मिलनी चाहिए, वो आपको कई बार नज़र नहीं आता। इस बात पे और भी मैं समझाऊँगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन आपका इस बारे में इन जनरल क्या ख़्याल है? देखिए, जो आप जिस तासुर को पहुंचाना चाह रहे हैं ना, एज़ अ कॉमन मैन के जो लोगों को फ़ील होता है वो ये कि जो मज़हबी लोग होते हैं, मौलवी हज़रात ख़ास तौर पे, सोसाइटी में इनको उस संजीदगी से लोग रिसीव नहीं करते। आप उनका अगर मकाम देखें तो वो बहुत ही स्पेसिफ़िक सेगमेंट्स में उनका सोशल रोल होता है। जिस तरह आपने कहा जनाज़ा पढ़ा लिया या किसी मौके पे कुरान पढ़ाना, तो कारी साहब जी। के साथ सोसाइटी का एक ऐसा तबका जो मेरी ज़िंदगी में रेलेवेंट हो, जिससे मैं इंटरेक्ट करूं, जिसको मैं वो रिस्पेक्ट दूं जो बाकी मैं डिफरेंट तबकात को देता हूं, ये नहीं होता। खुसूसन जो मज़हबी पस मंज़र के मौलवी हज़रात हैं और पढ़े लिखे जो हमारे जदीद तबका है, वो मौलवियों के बारे में यही राय रखता है कि यार ये किस तरह की एक मखलूक है जो जिनको ना वर्ल्ड व्यू है, जिनको ना लैंग्वेज का कुछ पता है, अपनी दुनिया में गुम रहते हैं। इनको देखो तब भी हुलिया अजीब सा होता है, बातचीत में आप कम्युनिकेट करेक्ट नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम है जिसकी तरफ अगर मैं सही समझाऊँ आप इशारा कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये बड़ी अफ़सोस की बात है। यानी अफ़सोस इसलिए कि हम अगर किसी फ़ेथ पे बिलीव करते हैं, वो सही है गलत है वो अलग बहस है। उस फ़ेथ को अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है सोसाइटी में और वो इतना रिस्पेक्टफुल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा फ़ेथ जिस तरीके से दुनिया भर के सामने जाना चाहिए था, उसकी जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। तो एक अफ़सोस की बात है, दुःख का मकाम है। अब किसी भी दुःख के मकाम को जब आप एनालाइज़ करते हैं ना, तो उसके दो तरीके होते हैं। आम तौर पर ये सबसे बड़ा मसला होता है इंसानों के साथ किसी प्रॉब्लम को एनालाइज़ करते हुए, वो ये होता है कि वो क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं, तनकीद करना चाहते हैं, लेकिन प्रोग्रेसिवली आप उस मसले को अपना मसला समझ के कोई अपना रोल प्ले करें, ये नहीं होता। फिंगर पॉइंट कर रहे होते थे कि मौलवियों का ये कसूर है, उन्होंने ये किया, इस वजह से वो पीछे हो गए, वो तकलीद में फंसे हुए थे, उनको लैंग्वेज नहीं आती, सब कुछ हो गया। ये ऐसा ही है लेकिन तो लेकिन करने का क्या काम है? करने का ये कि आप ये देखें कि आप सोसाइटी का कौन सा सेगमेंट है। अगर तो आप मौलवी हैं, तो फिर कुछ काम है जो आपको करने हैं अपने आप को रेलेवेंट साबित करने के लिए। और अगर आप सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे एक सिटीज़न हैं, तो अब आपका दूसरा रोल है इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए। हमारे आमतौर पे क्या होता है, जब कभी इस प्रॉब्लम को आप सामने रखें, तो एक तरह से ये होता है कि उसको मुजरिम साबित किया जाए, दूसरी तरह से होता है उसको मुजरिम साबित किया जाए। तो हमें करना क्या चाहिए? देखें, ये जदीद दौर है, इस दौर के अंदर आपको आगे बढ़ना है। साइंस ने तरक्की की है, दुनिया में सहूलियात आई हैं, वो ज़माना गया लड़ने का। यंग जनरेशन है, उनके हाथ में आज आप देखें मोबाइल फ़ोन है, वो लीड कर रहे हैं, अपने एक्सप्रेशंस का इजहार कर रहे हैं। उनको मोटिवेट करके एजुकेट करें कि देखो अपना रोल पहचानो और फिर इस फील्ड में आगे बढ़ो। तो अब मैं जी कुछ कहना चाहें? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये काम तो उनको अपना होना चाहिए। आप ये क्यों कह रहे हैं कि इनको मतलब रोल दें, इनको प्रोग्रेस करें? आप अगर देखें मौलवी का अगर एक्सेस आज के ज़माने में, तो ना वो जदीद किसी भी तर्ज से करंट अफेयर्स का मामला ले लें, ठीक है? मौलवी के बारे में आम माशरे में यही कहा जाता है, यार इनको खाना खिला दो। सब मौलवी साहब आए हुए हैं, मौलवी साहब आए हुए हैं, अम्मा जो है वो बैठ के देख रही हैं बच्चों को पढ़ाते हुए, इनके इत्मीनान भी नहीं है।
कभी कोई फिजिक्स का प्रोफेसर आएगा तो आप कहेंगे कि मैं बैठ के देख रही हूँ, फिजिक्स का प्रोफेसर आते हैं, आप बच्चे को बैठा के चले जाते हैं, ठीक है। तो ये तो इनका अपना कसूर है कि आप अगर तकियानुसी शोज़ को आप आगे करेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि 600 साल पहले या 900 साल पहले जो थे खच्चर चलते थे, हम खुरपा लेके जिहाद करेंगे, टीवी ना देखो, मतलब आज के आम आदमी से कैसे एसोसिएट करेगा? तो एक तो ये डेफिनेटली रीज़न है उसका, ये तो उनको खुद उसकी इस्लाह नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। जितने आपने चीज़ें बताई, तज़ादात बताई, ये पाए कहाँ जाते हैं, इसके लिए करना क्या है, इस पर हम आते हैं। अपनी पहली बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि प्रॉब्लम मौजूद है, प्रॉब्लम को कोई प्रॉब्लम से नजर नहीं चुरा सकता। यानी कि हमने ये इत्तेफाक कर लिया है कि एक प्रॉब्लम और टैबू है। ये टैबू तो सोसाइटी खुद प्रेजेंट करती है ना, प्रॉब्लम तो आप क्रिएट नहीं कर सकते। आपने तो सोशल प्रॉब्लम का एक रियलिटी को एक्सपोज किया, आपने बताया भाई ये प्रॉब्लम है, उसके पीछे ये सेंटिमेंट्स इमोशंस होते हैं जी। आगे बढ़ते हैं, चलें ठीक है, आगे बढ़ के ये देखते हैं कि देखिए ये प्रॉब्लम है, मौलवी डिस्कनेक्ट है, मौलवी के साथ हमारा इमोशनल ताल्लुक नहीं है, मौलवी के साथ हमारा रैशनल कम्युनिकेशन नहीं है, लैंग्वेज बैरियर है, 10,000 प्रॉब्लम्स हैं। आगे बढ़े, मैं कहाँ हूँ? क्या मैं मौलवियों की साइड पर खड़ा हूँ, यानी मैं मौलवी हूँ, या मैं एक सोसाइटी का आम आदमी हूँ? जिस वक्त हम ये डिस्टिंक्शन करेंगे तो उसके बाद मेरा रोल होगा कि मैं इस प्रॉब्लम को एड्रेस कैसे करता हूँ। तो मैं आगे बढ़ के कहता हूँ कि अगर में कौन आता है, देखिए मेरे में कौन आता है, अच्छा सवाल किया आपने। मेरे में वो लोग आते हैं जो सोसाइटी के अंदर किसी न किसी सतह पर शऊर को प्रमोट कर रहे हो, यानी कि इंटेलेक्चुअल है। देखिए सोसाइटी किस चीज़ का नाम है? सोसाइटी का एक बड़ा तबका वो होता है जो लोगों को देखकर अपनी आरा बनाता है, 9 to 5 बेचारा अपनी रोटी रोज़ी मजदूरी में लगा रहता है, उसको नज़रियाती बहसें, उसको इंटेलेक्चुअल, उसको दुनिया में, वो तो मौलवियों के साथ उनको वो प्रॉब्लम भी नहीं होगा जो आपको शायद फील हो रहा है, वो तो दुनिया जी रहे होते हैं ना। सोसाइटी का इंटेलेक्ट, सोसाइटी के अरबाब हल्लो अब, सोसाइटी के ओपिनियन मेकर, सोसाइटी का पढ़ा लिखा तबका, आपका मीडिया, आपके दानिश्वर, आपके टीचर्स जो ओपिनियन मेकर होते हैं, जो चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे होते हैं, आप उनका हिस्सा है या मौलवियों का हिस्सा है, ये डिसाइड करें पहले। लेकिन अगर आप इसको इस मिसाल से अगर देखेंगे, पाकिस्तान में ड्रामे बहुत बुरे बन रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि सोसाइटी जो उन ड्रामों को फिक्स करेगी या कोई अच्छा आर्टिस्ट निकलेगा उन ड्रामों को बेहतर कर देगा? अगर ड्रामे बुरे बन रहे हैं तो लोग बुरे ड्रामे देखना चाह रहे हैं तभी बुरे बन रहे हैं। आप दुनिया का कोई प्रॉब्लम उठा लें, उस प्रॉब्लम में दो ही फरीक होंगे, एक फरीक होगा जो मुतासर हो रहा होगा, एक फरीक होगा जो वो काम कर रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। चलो जी। अब ये दो तबके हैं, प्रॉब्लम आपने बता दी। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले, असल में होता क्या है, होता दुनिया में ये है कि आदमी अपने हिस्से का काम, अपना रोल, अपनी मेहनत, अपना सेक्रीफाइस, इससे जान छुड़ाकर अपना बोझ या सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है वो दूसरे के सर पर डालना चाहते हैं। ये तो हो रहा है सोसाइटी में। आप अगर बाहर निकले लोग गालियाँ देते हैं, लोग कहते हैं ये मौलवी क्या चीज़ है, क्या मखलूक है, भाई हम तो इनको कहीं भी नहीं लिखते, तो मस्जिदों में जाते हैं, कमेटी का चंदा होता है, ये तो नमाज़ें पढ़ाते हैं, इनकी क्या औकात अहमियत है। ये काम तो हो रहा है, इससे आगे बढ़े। अगर आप शऊर रखते हैं तो एनालाइज करें प्रॉब्लम को। 3 चीज़ें हैं, अगर आप सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल तबके में खड़े हुए हैं तो मौलवियों के इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए 3 पहलू हैं। सबसे पहला पहलू, प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझें। प्रॉब्लम को जब तक आप अपना प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, उस वक्त तक आप करेंगे क्या? आप पोलराइजेशन का शिकार होंगे, आप सोसाइटी में जजीरे बनाएंगे, आप लाइनें खींचेंगे, ये देखो ये मौलवी हजरात ये करते। अब भाई मौलवी हजरात कौन है? मौलवी हम में से हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे में बात होगा। हज़रत साहब एक क्योंकि ये हम आम आदमी के लिए कर रहे हैं तो इसको इल्मी सतह के लिहाज से आप सही कह रहे होंगे, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आसान करना चाह रहा हूँ। तो आप पहले तो हमने ये एग्री कर लिया कि प्रॉब्लम है। दूसरा आपका जो पहला पॉइंट है, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूँ सबके लिए। आप ये कह रहे हैं कि जो सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल तबका है उसको शायद कोई एक्शन लेना चाहिए इस मामले में, यानी कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, कॉमन मैन जो है वो इस मसले को सॉल्व नहीं कर सकता। एक्शन लेने से ज़्यादा वो इस प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझे। देखिए जब तक आप किसी प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम नहीं समझते ना, तो आप करते क्या हैं? आपके नुक्ते में पहला प्रॉब्लम इंटेलेक्चुअल्स को इस प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझना है। क्यों नहीं समझना चाहिए, यानी क्यों ये होता है कि वो इसको अपना प्रॉब्लम नहीं देखे? अगर तो आप एक मज़हब पे खड़े हुए हैं तो मज़हब की अच्छी शनाख्त, मज़हब के अच्छे रिप्रेजेंटेटिव आना मेरा प्रॉब्लम है कि नहीं है? जब कोई चीज़ मेरा प्रॉब्लम बनती है ना, तो मेरी ओरिएंटेशन उस प्रॉब्लम को हल करने की टोटली डिफरेंट हो जाती है। मैं बात इसको पॉइंट को मुकम्मल लेके आगे चलता हूँ। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम इस प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम जब तक ना समझे तो ना वो हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं, ना उन मौलवियों के साथ जो गलती पे खड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना सोसाइटी में मकाम बर्बाद कर दिया है,
उनके बारे में कोई प्रोग्रेसिव हम नेगेटिव थिंकिंग की तरफ चले जाते हैं, हम उनको काटते हैं, हम कहते हैं देखो इनकी वजह से ये हुआ। पहला नुक्ता है कि आप कहें कि यार ये मेरा प्रॉब्लम है, मेरे मौलवी ख़राब हो गए, मेरे मौलवियों की इज़्ज़त कम हो गई, मैंने मौलवियों की इज़्ज़त को बहाल करना है, सोसाइटी में उनको उनका मकाम दिलवाना है। मैं इस पर इतराज़ है, सोसाइटी क्यों ऑन करेगी? मतलब आपको अगर एक मौलवी हजरात जो है 400-500 साल से कोई सोच लेके आ रहे हैं और वो सोच तदरीस के साथ तकनीसी तौर पे चली जाती है, ठीक है। मैं एक इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं पोइट हो सकता हूँ, आर्टिस्ट हो सकता हूँ, आईटी में हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ। मुझे कल को कोई लेके आएगा और बात अच्छी करेगा, प्रोग्रेसिव बात करेगा कोई मौलवी, मैं उसको आहिस्ता से अडॉप्ट करना शुरू कर दूँगा और तदरीज के साथ अमल बेहतर हो जाएगा। मैं तो पॉइंट कोई वहाँ से लेके आ रहा हूँ कि जैसे एक फ़ैन क्लब बनता है, कल को आप कोई आर्टिस्ट लेके आते हैं, कहते हैं यार मुझे उसे ऑटोग्राफ लेनी है, और वो एक अपने फ़न में माहिर है। हमारे जो मौलवी हजरात हैं वो भी अपने फ़न में माहिर होने चाहिए ना, कि वो जब बाहर आए तो उनकी इज़्ज़त वैसी होनी चाहिए, ठीक है, कि यार आए इनको ऑटोग्राफ लें। लेकिन हमारे यहाँ जो सोसाइटी इनको देख रही है, अब आप उसको इस तरह लेके आ रहे हैं कि सोसाइटी ओन करे प्रॉब्लम को, उनके इंटेलेक्चुअल्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मौलवी खुद करें कि उन्हीं के अंदर से सोच उठेगी ना। बिल्कुल ठीक है, नहीं उठ रही मिसाल के तौर पे कोई प्रोग्रेसिव सोच नहीं उठ रही, हमारे उलमा वैसे ही हैं जी। सोसाइटी में उनका वही रोल है, तो फिर आंखें बंद करके आदमी बैठ जाए। मैं एक और मिसाल से आपको बात समझाता हूँ। आपकी सोसाइटी में अताई डॉक्टर पैदा हो गए, लोगों का गलत ऑपरेशन कर रहे हैं, लोग उससे बीमारी का शिकार हो रहे हैं, उससे डॉक्टरी का पेशा मुतासर हो रहा है, तो बतौर फ़र्द अगर मैं फ़रीक हूँ, मेरे भाइयों का गलत ऑपरेशन हो रहा है ना, मैं सोसाइटी में गलत मेडिकल नॉर्म्स को प्रमोट कर रहा हूँ ना, तो प्रॉब्लम मेरा है। मैंने अब जो भी करना है मैंने करना है, मेरा रोल बन गया, मैं उस प्रॉब्लम का एक फ़रीक हूँ, इसलिए कि वो प्रॉब्लम ठीक करने में मैंने रोल प्ले नहीं किया। अंग्रेजी का बड़ा मशहूर मक़ूल है ना, इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन देन यू आर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो पहला नुक्ता क्या है कि सोसाइटी के सेगमेंट्स, अच्छा क्यों ज़रूरी है? आपने कहा ना मुझे क्या ज़रूरत है, भाई वो अच्छा रोल प्ले करें, मैं उनको सराखों में बिठाऊँगा। ज़रूरत इसलिए है कि अगर वो अच्छा रोल प्ले नहीं करते तो मुझे तो अच्छी उलमा की ज़रूरत है कि नहीं है, जिस तरह मुझे अच्छे डॉक्टरों की ज़रूरत है। मैंने अपनी तिब का ख्याल करना है, जिस्म का ख्याल करना है, तो अपनी रूह की नशोनुमा का भी ख्याल करना है, मैंने वही का इल्म भी जानना है, मैंने अगर अल्लाह के पैगम्बर को जानना है तो मेरी ज़रूरत है। तो सोसाइटी में अगर मज़हबी उलमा अपनी वो रिस्पेक्ट या ग्रेस बरकरार नहीं रख सके तो ये मेरा भी प्रॉब्लम है। ये मैं मान लेता हूँ कि ये इंटेलेक्चुअल्स का भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ठीक है। और काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स को इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए, इसको मसलों को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि हम लोग क्योंकि दोनों पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, उसमें काफ़ी ये बहस चल रही है मदरसे के बच्चे जो उनके बारे में इवेंचुअली वही जाके इमाम बनते हैं, मौलवी बनते हैं और मस्जिदों को चलाते हैं। और उस लेवल पे शायद इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होना चाहिए कि मदरसे का शागिर्द जो है वो सोसाइटी के साथ कैसे जाके खड़ा होगा, राइट। एक बच्चा है वो जाके आम दीनी इल्म हासिल कर रहा है, वो जोग्राफ़ी पढ़ रहा है, वो सोशियोलॉजी पढ़ रहा है, साइकोलॉजी, मैथ्स, एवरीथिंग, राइट। और एक बच्चा जो है वो कुरान को हिफ्ज़ कर रहा है, उसको तो कोई एक्सपोजर नहीं हासिल हुआ, तो ऑब्वियसली वो जो सोसाइटी में जाता है तो बेसिकली अंडर एडवांटेज जाता है, राइट। तो अब वही बच्चा, और वो उसे एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं अंडर एडवांटेज हूँ, मैं अंडर पेड हूँ और मुझे जाके हलवा ही खाना है। आई एम नॉट ट्राइंग टू मॉक, आई मीन आई एम जस्ट सेइंग कि एक इमेज अनफॉर्चुनेटली, राइट। तो अब ये प्रॉब्लम इंटेलेक्चुअल्स ने भी सॉल्व करनी है, लेकिन ये जो जिसे कहते हैं ना कि अलमदार हैं मौलवियों के, बहुत सारे हमारे यहाँ बहुत सारे नाम है, मैं किसी को पर्टिकुलरली कैश नहीं करना चाहता, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैं एक यूनिवर्सल तरीके से सॉल्व करना चाह रहा हूँ। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद एनीवन, राइट। सो अब ये अलमदार है, इनका भी तो प्रॉब्लम है, जो इस बस्से को लेके कहते हैं हाँ ये ठीक है, मेरे जो शागिर्द है 6000, या मेरे जो इंस्टीट्यूट के अंदर मदरसों के 20,000 शागिर्द हैं, ये ठीक है, इनको ये सलूक करो, ये उनका प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है। देखिए पहला पॉइंट तो यही असल में, देखिए ये जो हम और आप कर रहे हैं ना इस वक्त, ये हमारी सोसाइटी में हो रहा है। मैंने शुरू यहाँ से किया कि देखिए आप पहले अपना रोल डिफ़ाइन करें, आप यहाँ खड़े हैं कि यहाँ खड़े हैं, मौलवी हैं या मुतासिर हैं। अगर मौलवी हैं तो फिर मैं आपसे 3 बातें करूँगा कि आपकी ग्रेस, आपका यह मकाम कैसे गया है। अगर आप सोसाइटी का हिस्सा हैं तो पहले ज़रा इस पे ज़रा करम गौर कीजिए कि प्रॉब्लम अपना है कि नहीं है। अभी तो देखिए 15 मिनट में प्रॉब्लम तो अपना हो गया कम से कम। इंटेलेक्चुअल का भी प्रॉब्लम है, लेकिन जो इस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, राइट, इस गैलेक्सी ऑफ पीपल, जो मौलवी हैं, इनका भी प्रॉब्लम है। इसमें इत्तेफाक हो गया। प्रॉब्लम ना होता तो दोनों को। अब आगे बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, हाँ। ठीक है, मैंने तो ऑलरेडी बात उठा दी आपके सामने, यानी कि मैं ये कहने को तैयार हूँ कि ये प्रॉब्लम है, इसको फिक्स होना चाहिए। तो आपको जो वो मसला है वो तो एड्रेस हो, वो एड्रेस हो। अब सोसाइटी में कैसे होना चाहिए, देखिए इसमें एक और जाविया है।
वो ये कि ये हमदर्दी के साथ होना चाहिए। ये हमदर्दी क्यों ज़रूरी होती है? जब तक आप किसी प्रॉब्लम को हमदर्दी के साथ नहीं देखते तो आपका जो फरीक है सामने, आप उसकी जगह को, उसकी जो मेंटालिटी है, जहाँ से वो बात कर रहा है, उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। एम्पैथी, यानी इंग्लिश में इसको एम्पैथी। हाँ, तो आप जी। उसकी जगह को समझते हैं, उसके मकाम को समझते हैं, उसकी जगह पर खड़े होकर उसके प्रॉब्लम को एनालाइज करना शुरू करते हैं। ये हमदर्दी नहीं है हमारी सोसाइटी में। आप देखें, हमारे जब भी बात होती है, मौलवी हमारा चंदा खाते हैं, ये तो हमारे चंदों पे पलते हैं। भाई, सोसाइटी का एक सेगमेंट था, आपको नहीं पालना था ना चंदों पे। सर ये आप साइंटिस्ट को पालते चंदों पे, जी। आप पुलिस वालों को पालते चंदों पे, आप ब्यूरोक्रेट्स को पालते चंदों पे। नहीं पालना था ना, पालते नहीं है। इससे देखें, ये जो जुमले हैं ना, ये जुमले सोसाइटी में जो रिफॉर्म्स हैं, जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, उसको किल करते हैं। तो हमारा जो जदीद पढ़ा लिखा तबका, उसको करना क्या चाहिए? उसको करना चाहिए पहले तो इसको अपना प्रॉब्लम समझे। उसके जिस्म के अंदर एक प्रॉब्लम है, वो एक जिस्म की तरह है। सब हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं। हमारी आंख अगर मौलवी है तो हमारा हाथ अगर फ़ौज है तो हमारी दूसरा हाथ अगर साइंटिस्ट है, तो इसको हम समझे कि हमारी उंगली में ख़राबी आ गई है। मेरी उंगली कट जाए तो मैं उंगली को काट के फेंक देता हूँ? नहीं, मैं उसका ख्याल करता हूँ, उसको पट्टी लगाता हूँ। मुझे दर्द होता है तो मेरे सीने में दर्द होता है, मेरी उंगली में दर्द हो। ये जिसको आपने कहा एम्पैथी, और ये जो जज्बा है, ये जब तक नहीं होगा प्रॉब्लम रियलाइज़ नहीं होगी। आगे बढ़े, जो काम करने जो काम करने का, जो काम करने का है, पहला काम करने का ये है कि इस बात को जाने कि भाई ये जो मजहबी लोग हैं, ये सोसाइटी में पैदा क्यों होते हैं और करना क्या है। जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम उनके रोल को डिफाइन ही नहीं कर सकते। उनका मैं आपको बताता हूँ उसका आजकल क्या है। दीन मेरे लिए एक मायने रखता है, और मैं जाता हूँ सोसाइटी में, कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और मेरे लिए बड़ी अहमियत है इस्लाम की। लेकिन असल में जब एग्जीक्यूट करता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में, तो मैं ऑब्वियसली आईटी का काम करता हूँ, कॉन्सर्ट्स में जाता हूँ और दुनिया घूमता हूँ, राइट। तो मेरे लिए एवेंचुअली दीन का जो काम है वो ये कि आए मेरे बच्चों को नमाज़ पढ़ाए और ज़बरदस्ती किसी तरह उनको कुरान सिखा दे, उनको स्किल सिखा दे, और बात काम ख़त्म हो गई। और ये सोसाइटी जो आप जिसमें ये प्रॉब्लम और क्रूडनेस कह रहे हैं, मैं एग्री कर रहा हूँ उससे कुछ तक। ये सिर्फ मौलवी तक नहीं है, हमारे टीचर्स तक भी। मैं अभी पाकिस्तानी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, हम वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। एक्चुअली अमेरिका में भी प्रॉब्लम है जहाँ बैठे हुए। लेकिन आप टीचर्स के साथ भी देखें तो ये सलूक है। वो आपको फिज़िक्स पढ़ा रहा है, बेचारा आता है, उसकी तनख्वाह जो है वो कितनी कम होती है, मौलवी की तो उससे भी कम होती है। तो ये बात मैंने एग्री कर ली। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो अलम मदार है, मैं अभी तक वहीं पे जा रहा हूँ कि बात वहाँ पे भी होनी चाहिए। आएगी बात। अभी तो देखें, दूसरा जो नुक्ता है, उस दूसरे नुक्ते में आपने भी बड़ी खूबसूरत बात की कि जी दीन, मेरा प्रॉब्लम तो नमाज़ पढ़ने की हद तक है, बच्चों को कारी साहब से पढ़ाने की हद तक है। इसका मतलब ये है कि जिन मौलवियों को मैं रिफॉर्म करना चाहता हूँ, सोसाइटी में एक मकाम देना चाहता हूँ, मुझे तो खुद नहीं पता कि वो मकाम होना क्या चाहिए, इसलिए कि मेरा इंटरेक्शन तो उनसे नमाज रोज़े का है। इसका मतलब ये है, जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो लोग इस प्रॉब्लम को रियलाइज़ करते हैं, पहले अपनी ज़िंदगियों में दीन का मकाम तय करें कि क्या है, दीन को क्या हैसियत मिलनी चाहिए। मैं मिसाल देता हूँ आपको, बात मुकम्मल कर लो। मेरे बच्चे के लिए मुझे ये पता है कि उसने रोबोटिक्स सीखनी है, उसने मैथमेटिक्स की स्किल सीखनी है, उसको साइंस केमिस्ट्री आनी चाहिए, लैंग्वेजेस आनी चाहिए, इससे उसका वर्ल्ड व्यू बनेगा। मैं जब ये रोल रखता हूँ अपने बच्चे का कि कल वो जाएगा कॉर्पोरेट लाइफ में, कम्युनिकेट कर सकेगा, तो फिर मैं इंस्टीट्यूट ढूंढता हूँ, तो फिर मैं देखता हूँ कि इसकी तरबियत की कौन सी जगह हो सकती है। तो जो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का, वो ये कि वो इन मौलवियों के रोल को अपनी ज़ात में आइडेंटिफाई नहीं कर सके, इसलिए कि दीन उनका अपना मसला नहीं है। लेकिन दीन तो मसला बना ही नहीं, क्योंकि दीन तो मौलवियों ने दीन मसला नहीं बनाया। नहीं, मौलवियों ने हमें एजुकेट भी इस तरह नहीं किया ना भाई। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप मुझे एक आलिम लेके आए जो कि जिनका थोड़ा अबूर हो फाइनेंस पे, जिनका थोड़ा अबूर हो साइकोलॉजी पे, फिलॉसफी पे, हिस्ट्री पे। क्यों हो? है? क्यों हो? ताकि मुझे पता चले कि उनका एक वर्ल्ड व्यू है। नहीं, इसलिए नहीं ना। आप अब ये कि ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैंने अपने जहन में यही, आप देखिए सोसाइटी की 99% पढ़ा लिखा तबका मौलवियों का जो रोल आइडेंटिफाई करता है, वो ये कि इसको साइंस भी आती हो, इसको थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री भी आती हो, इसको फिजिक्स भी आती हो। उनका शऊर जो डेवलप हो चुका है, मेरे बच्चे का डेवलप हो रहा है, बढ़ते हैं उस तक आते हैं। रोल क्या है, पहले देखिए बेसिक चीज़ पे जाएं। मौलवी की सोसाइटी में ज़रूरत क्या है, इसको एक जुमले में बयान करें। आप क्या करने के लिए पैदा कर रहे हैं मैंने मौलवी? ये अच्छा सवाल है, और इसमें वाकई में अगर आप बैठ के सोचें तो कई डिफरेंट जुमले आते हैं मेरी नज़र में। एक तो ये डेफिनेटली स्किल डेवलपमेंट भी आता है सोसाइटी में, जो स्किल्ड बच्चे आपके दीन की तरफ जाना चाह रहे हैं, या जो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रैक्टिसेस, दूसरा वो हो गया थी। लेकिन तीसरा उसमें गाइडेंस, राइट, समवन यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम अ रिलीजियस पर्सपेक्टिव। बिल्कुल ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि मैंने एक ऐसी ब्रीड तैयार करनी है लोगों की जो कमांड रखती हो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पे। जी। जाहिर बात है, अगर मैं मुसलमान हूँ तो गाइडेंस दीन की लेने जाऊँगा।
जो कमांड रखती हो लैंग्वेज पे, जिस जी। चीज़ों में रिलीजन आया है, जाहिर बात है वो अरबी की लैंग्वेज बात। जानेंगे तो जी। वो हमें डिफाइन करके डिकोड करके बता सकते हैं। वो लोग जो मेरे प्रैक्टिकल दुनिया के मसाइल में मुझे गाइड कर सकें, ये रोल है मौलवी का, ये होना चाहिए। अब हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से मुझे एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है, किस लिए? जिस्म को तवाना और सेहतमंद रखने के लिए। मैं दफ्तर भी जाऊंगा तो मैं डॉक्टर से पूछूंगा जी पैर में दर्द होता है, बताइए क्या हाल है। मुझे स्ट्रेस होगा, मैं डॉक्टर के। तो मौलवी का रोल क्या है सोसाइटी में, जो पढ़े लिखे तबके को पता है कि मैंने अपने बच्चे को अगर बामकसद ज़िंदगी गुजारना सिखानी है, मैंने ये बताना है कि तुम पैदा हुए एक दिन तुमने मरना है, तो जो लाइफ की स्कीम है, जो एम ऑफ लाइफ है, जो गॉड का क्रिएशन प्लान है, ये आदमी मुझे वो सिखाएगा। इसका मतलब क्या है कि मौलवी का रोल एक स्पेशलाइज्ड रोल है। नहीं, ये तो मान, ये बात ठीक ठीक हो गया। जी। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं सोसाइटी में हूँ, जो कुछ मैं सोसाइटी में स्पेशलाइजेशन के लिए करता हूँ, उससे कोई मुख्तलिफ काम मैंने मौलवी बनाने के लिए नहीं करना। तो दूसरा नुक्ता, ये सोल्यूशन है। दूसरा नुक्ता सोल्यूशन, हमारा पढ़ा लिखा तबका आगे बढ़े, राह हमवार करे, सोसाइटी को अवेयरनेस दे। देखिए मूवमेंट्स चलती हैं, ये अब आप बार बार ये कहेंगे कि यानी मौलवी करने नहीं देते। ओ भाई, दुनिया के अंदर कोई भी सिस्टम, कोई भी गलत काम हो रहा हो तो उसको वो तो नहीं चाहेगा कि आप आगे उसको ठीक करें। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैंने तो हाथ आगे बढ़ा दिया है। नहीं, आगे कैसे बढ़ाया? मौलवियों की तरह से कोई बढ़ाएगा। अभी आप अगर इस पे तबसरे सुनेंगे, इस वाले भी जो हम अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसमें भी हज़ारों पर्सपेक्टिव आ जाएंगे। बात ये कि वहाँ से कौन उठेगा और कहेगा कि ये बात ठीक है कि हमें सोसाइटी में एक इम्पैक्ट डालना है। क्यों कहेगा भाई? वो अगर उनके अंदर खराबी है, अगर वो आपकी बात को अप्रिशिएट ही नहीं करते, अगर वो आपके प्रॉब्लम को रियलाइज ही नहीं कर रहे, तो क्यों कहेगा? ये करने का मेरा काम है। अब मैं आपको बार बार जिस चीज़ पे तवज्जो दिला रहा हूँ वो क्या है कि अपनी लाइन को देखे, जो मेरा करने का काम है वो 3 पूरे कर लूँ, 2 हो गए, एक रह गया अच्छा, है, एक रह गया। एक रह गया है, तो दूसरा भी चल रहा है। वो दूसरा ये है कि मैंने करना क्या है, मैंने ब्रॉड बेस्ड तालीम देनी है, 12 साल की तालीम हर बच्चे को। अगर मैंने उसको स्पेशलाइजेशन सिखानी है, जो डॉक्टर बनाने के लिए करता हूँ, जो इंजीनियर बनाने के लिए करता हूँ, मैंने सोसाइटी में इसको कबूल आम देना है, लोगों को अवेयरनेस देनी है, मैंने मूवमेंट्स चलानी है। मैं सिविल सोसाइटी का आदमी हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं लिखूँगा, लोगों को अवेयरनेस दूँगा। मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं दुनिया को बताऊँ। मैं रियासत हूँ तो कानून साजी करूँगा कि 12 साल से पहले जिस तरह आप एक बच्चे को निश्तर पकड़ा के और अपरेटस पकड़ा के हॉस्पिटल में नहीं भेज सकते ना कि चलो तुम आज से डॉक्टर हो, तो ये भी स्पेशलाइज्ड फील्ड है। इसके अंदर हमारे क्या होता है जी, इसको कंप्यूटर पढ़ा दो, साथ इसको ये पढ़ा दो। आप जब 12 साल की तालीम देंगे, हमारा इंटेलेक्चुअल तबका इसके लिए मेहनत करे। देखिए दुनिया भर में मूवमेंट चलती हैं, इस्तेसाल फेमिनिज्म की तहरीक उठी ना औरतों के इस्तेसाल के ख़िलाफ़, चाइल्ड मोलेस्टेशन की तहरीकें उठी ना कि भाई ये बच्चों के साथ ये होता है, एब्यूसिव। हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ करना होता है, मूवमेंट की ज़रूरत है। आप मुझे बताइए हमारे होता क्या है? देखें हमारे होता ये कि आप बैठे हुए हैं ना, आज आप उठे हैं, पॉलिटिशियन की मिसाल देता हूँ मैं, कल आप इलेक्शन जीत के आए, परसों आपने बयान दाग दिया कि जी हमें तो मदरसों को कौमी धारे में लाना है और आज के बाद 12 साल के अंदर जो है ना वो कोई भाई, ये जिस जगह पर आप खड़े होकर कह रहे हैं ना, इसमें एम्पैथी है ना, आप अगले का प्रॉब्लम रियलाइज़ करके समझे हुए ना, आपके पास वो वसाइल हैं। आप एक बयान देते हैं, अब अगला आदमी उसको कैसे परसीव कर रहा है उसकी तरफ मैं आऊँगा, वो यहाँ पर जहाँ पर खड़ा हुआ है। तो दूसरा काम क्या है, सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स आगे बढ़ें। अगर फील्ड स्पेशलाइजेशन की है तो आप मुल्क में कानून साजी की राह हमवार करें। कानून साजी करते हैं ना भाई कि बस में औरतों की अलग सीटें होनी चाहिए, कानून साजी करते हैं ना कि भाई मतलब पेंशन वालों की लाइन कैसे, तो इस मामले में इतना बड़ा मामला है, कानून साजी करें, यकसा निज़ाम तालीम होगा क्या 12 साल के बाद उस बच्चे की बेसिक वर्ल्ड व्यू, उसकी लैंग्वेज स्किल, उसके पास बेसिक नो हाउ सोसाइटी कैसे चलती है, माशरा कहाँ खड़ा है, ये जो आपने कहा था उसको साइंस भी आती है, कुछ आता हो, रिलेट कर पाएगा। और फिर क्या होगा, वो अपने आप को पहचानेगा और पहचानने के बाद वो खुद फैसला करेगा कि उसको मौलवी बनना भी है कि नहीं बनना। और इस बात पे मुझे तो कोई लगता नहीं कि कोई आम मैसेज में भी कोई इतराज़ होना चाहिए। ये बात तो हमने मान ली कि एक तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे शऊर होना चाहिए, दूसरा उसकी एक बेसिक 12 साल तक की एजुकेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं, अपना एक कॉमन पर्सपेक्टिव नहीं बनाएंगे बाय लर्निंग डिफरेंट साइंसेस और आर्ट्स, तब तक आप दीन को भी डीपली नहीं देख सकते। उसके बाद आप स्पेशलाइज करेंगे। इसमें जो तीसरा पहलू है वो है सोशल पहलू। उसका फिक्र से कोई ताल्लुक नहीं। सोशल पहलू क्या है, सोसाइटी का जब कोई सेगमेंट आपके सामने आता है, आप उनके अंदर खड़े होकर उनकी प्रॉब्लम्स को रियलाइज़ करें। बस देखें, एक मौलवी साहब है, आप देखें इस वक्त भी 2020-21 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी अगर आप इकोनॉमिक ग्राफ या ग्रोथ रेट्स के लिहाज से देखें तो पिसा हुआ तबका, ये जो आपको चंद लोग नज़र आते हैं ना, इसके बारे में कहते हैं भाई पैसा बहुत आ गया, ये वो सोसाइटी का, मतलब मौलवियों की सोसाइटी का 1% लोग भी नहीं है कि जो माली लिहाज से आसूदा है, गरीब लोग।
अच्छा वो लोग भी ज़हीन लोग, मेहनती लोग, अपने घरों से उठ के अपनी रोशन दुनिया के इम्कानात को छोड़ के अल्लाह के दीन के लिए, आप ज़रा पस मंज़र देखें ना, आपकी ये सोसाइटी है 200 साल की, यहाँ पर अंग्रेज़ आए, सिस्टम कोलैप्स हो गया, क्राइसिस की सूरत, एक आदमी बैठे हैं रशीद अहमद गंगोई, एक आदमी बैठे हैं महमूद हसन देवबंदी, एक आदमी बैठे हैं हुसैन अहमद मदनी इन दरख्तों के नीचे, और कहाँ से कि मेरी मीरास थी, चलो मैंने इसको महफूज, फिक्र गलत हो सकती है, फिक्र में बात ना करें, वो तो अभी हम इल्मी सोशल प्रॉब्लम है। अच्छा वो सोशल प्रॉब्लम आप इकोनॉमिकली उसको देखें, 8,000 रुपये में गुजारा होता है यार। अच्छा आप उसकी रिहाइश देखें, मुजफ्फरगढ़ का कारी साहब है, कराची में बैठा हुआ है 5 साल से, कभी किसी एनजीओ ने गौर किया, कभी इंटेलेक्चुअल्स बैठे कि यार इसकी सेक्सुअल डिज़ायर्स का क्या होगा, इसको हम रियासत सोचे कि यार हम लोग फौजियों के बारे में सोचते हैं जब महाज पे भेजते हैं कि छुट्टी दे के घर भेजना है, पेंशन देनी है, पीछे के मामलात आगे के मामलात, हमारे यहाँ चाइल्ड मॉलेस्टेशन के केसेस होते हैं, लोग खड़े होकर कहते हैं मौलवी तो इस तरह का काम करते हैं। भाई कुछ लोगों ने किया ये काम, सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल तबके का क्या काम है, वो आगे बढ़ के प्रॉब्लम को एड्रेस करे, वो देखे कि भाई अगर ये हो रहा है तो इसकी वजूहात क्या है। हमारे यहाँ इस तरीके की सोशल काम, सोशल वर्क के हम सोसाइटी का हिस्सा बनाकर उनको गले से लगाएं, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें, उनको बताएं हम एक सेगमेंट का हिस्सा है, तो फिर जो अगला काम होगा फ़िक्र का उसको सुनने के लिए अगला तैयार होगा। ये 3 काम हैं जो बड़ी मुश्किल से आमादा किया मैंने आपको आधे घंटे में कि ये हमारे आपके करने के हैं, और आप कहते हैं मौलवी नहीं सुनते। वो मौलवी को तो जब हम बताएंगे 3 का वो तो सुने, हम भी नहीं सुनते। हमारा तो फोकस वो मशहूर आलिम है भी नहीं, जो लोग प्रोमिनेंट है इस मामले में, वो शायद मौलवी कहा जाता है। हमारे यहाँ तो मसला वही नहीं मैसेज का, जो वो पिसा हुआ तबका जिसकी मैं यही कह रहा था कि उनके बारे में। और ये बात आपने काफ़ी सही कही कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो एनजीओज़ हैं, वो भी उनको शायद मजाक की निगाह से देखते, कुछ अच्छी भी होंगी, लेकिन उनकी प्रॉब्लम उनके लिहाज से नहीं देखते, क्योंकि बच्चा जा रहा है उसको क्या पता, उसके वालिद साहब ने उनको डाल दिया, उन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया, उनकी कोई एजुकेशन नहीं, तो उनका एक्सपोजर बड़ा लिमिटेड है। उस लिमिटेड एक्सपोजर पे उनको यही लगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ यही सही है, यही दीन है और यही मेरी फ़तह है। मैं खुलासा कर दूँ 3 बातों का। अगर मैं मौलवियों के बारे में शुकूक व शुबहात का शिकार हूँ, मुझे लगता है सोसाइटी में उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वो अपने रोल पर नहीं खड़े हुए, तो मुझे एज आ सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल के राय सास के 3 काम करने। पहला काम, मैं उनको अपना हिस्सा, अपना प्रॉब्लम समझूं, हमदर्दी के साथ खड़ा हूं। दूसरा काम, उनकी जो रोल है सोसाइटी में उसको पहले अपने लिए आइडेंटिफाई करूं। जब तक मैं अपने लिए आइडेंटिफाई नहीं करूंगा मैं उसमें ठीक क्या कर सकता हूं। तो ब्रॉड बेस्ड तालीमी निज़ाम, इसके लिए हमें सोशल मूवमेंट्स उठानी है। ये देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में, दुनिया भर में देखें मी टू की मूवमेंट है ना, आखिर इतने बड़े बड़े जायंट लोग जो लोगों को अब्यूज़ करते थे, मैन पावर, ये जो दौर है अली भाई, ये दौर है सोशल मीडिया का दौर, मूवमेंट्स का दौर है। आप लोगों की राय को मिनटों में, लम्हों में, लाखों करोड़ तक वायरल कर सकते हैं। आप मूवमेंट्स उठाएं, आप लोगों को बताएं, आप हुकूमतों पे जोर दें। हमारी हुकूमतें क्या करती हैं, इलेक्शन जीतने के लिए आई हैं, एक दिन बैठेंगे जी ऐलान कर दिया, जॉइंट एफर्ट है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप उस पर ये भी डाल देते कि जो इस सेगमेंट के भी अलमबरदार है, इस सेगमेंट उन पे भी आते हैं। अच्छा, उन पे भी आते हैं। तीसरा नुक्ता ये है हमारी सोसाइटी के करने का। देखिए मौलवियों के पास बैठे तो वो भी यही करते हैं, वो कहते हैं अरे ये काम तो आपके करने का है, और आप लोगों के पास बैठे तो कहते हैं ये काम तो अब तो वहाँ के नाम तो बात आगे बढ़ा दिया, आधे घंटे बाद मैंने आप तो खैर, तो तीसरा काम करने का क्या है कि सोशली देखें, सोशल इकोनॉमिक जो कल्चर आप डेवलप करते हैं ना, आप ये देखें कि वो जो मौलवी आपको असम्बली के स्टेज में नज़र आते हैं, कि आप उनके रोल को उस बेचारे कारी साहब से डिफाइन करते हैं, नहीं करते ना। यानी आप देखते हैं कि उसकी गुफ्तगू भी दूसरी होती है, उसको वो एक्सपोजर मिल रहा है, वो सोसाइटी को इंटरेक्ट कर रहा है, आप दरवाजे खोले। अच्छा मैं आपको मज़े क्यों बताऊँ कि जब कभी हम दरवाजे खोलने की बात करते हैं तो मौलवी को हम तफरी करते हुए देख लें, मौलवी को हम सिनेमा में देख लें, मौलवी को मसलन हम बाइकिंग करते हुए देख लें, हम कहते हैं अरे मौलवी ये काम कर। अच्छा एक तरफ ये ख्वाहिश होती है कि सोसाइटी का हिस्सा बने, दूसरी तरफ सच्ची बात यह है कि हम उनको सोसाइटी में जो रोल देना चाहते हैं वो आइडेंटिफाई नहीं किया होता, तो हम खुद से मुनाफकत कर रहे होते हैं। आखिरी बात मैं अर्ज कर दूँ आपसे, ये बात बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इस पे और तफसील से बात करेंगे, इसमें इंशाल्लाह बात करेंगे। आखिरी पॉइंट ये है कि जो चीज़ें मौलवियों की समझ में नहीं आती, मतलब मौलवी कहता है अभी म्यूज़िक हराम है, मौलवी कहता है मौसीकी हराम है, तस्वीर हराम है, और तुम लोगों ने कॉलेज में जाके हैंडशेक नहीं करना, दोस्तियाँ नहीं करनी, और तुम्हारा ये सब कुछ कॉमन मैन को बता रहा होता है ना, इंटेलेक्चुअल्स को बता रहा होता है। इंटेलेक्चुअल्स अमली तौर पर इसको कबूल करते हैं। मैं और आप वीडियो बना रहे हैं, आप भी गाने सुनते होंगे, मैं भी गाने सुनता हूँ, हम सबकी कॉलेज लाइफ गुजरी है, सबकी ज़िंदगी गुजरी है, नहीं मानते ना, लेकिन हम मुनाफिकत की ज़िंदगी जीते। हमने कभी इल्म की सतह पर
उसको चैलेंज ही नहीं किया। हमने कहाँ चैलेंज किया यार, हमने अपने बच्चों को बताया। हम तो अभी भी उसी मौलवी के पास बैठते हैं, चलो, लेकिन क्या करते, मुनाफकत की ज़िंदगी। तो जो करने का काम है सोसाइटी की एलीट का, पढ़े लिखे तबके का, वो ये है कि आपको अगर जो बात ठीक नहीं लग रही, भाई मौलवी को तो आप गालियाँ दे दें, दुकान खोली है इसने, ये किए, आप खुद अपनी अमली, आप क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करें ना। आप सोसाइटी को अखबार करें, अरे मौलवी साहब की बात समझ में नहीं आती। हम दोस्तों में बैठते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, सुनते म्यूज़िक ख़राब है, घर पे आके सुनते कि नहीं सुनते। तो कभी ये हिम्मत की, या तो फिर उस दीन के बारे में आप फैसला करें ना कि भाई ये दीन रेलिवेंट नहीं है। तो ये जो आपकी अदम संजीदगी है, इसकी वजह से वो नैरेटिव वहीं पे पड़ा हुआ है। जब आप ये 3 काम शुरू करेंगे तो आप देखें कि वहाँ पर बेहतरी के इम्कान आएंगे। अब वो 3 काम है तो उनके करने के इंशाल्लाह उसको अगली वीडियो में अगली वीडियो में करेंगे। हसन, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो का मकसद ये नहीं था कि हम किसी मौलवी या आलिम के ऊपर बात कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आलिम आए। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि एक टैबू है, एक मैसेज में जिन मौलवी हज़रात की इन्होंने बात की, और उनको किस तरह आगे लाया जाए। तो इंशाल्लाह कुछ सवाल जो रह गए हैं उनको आगे हम अगली महफिल में बढ़ाएंगे।